इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे सातों दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं that we in India pay taxes like in developed countries to get services like in sub-Saharan countries. जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो वित्त मंत्री जी मुझ पर ही तंज कस देती हैं। कभी कहती है कि मैं चार्टेड अकाउंटेंट नहीं हूँ, कभी मेरी डिग्री पर सवाल उठाती हैं। लेकिन मैं आज ये किसी डिग्री के नाते नहीं, बल्कि एक आम आदमी के तौर पर यह मुद्दा उठाने आया हूँ। ये बोल है आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा के। दरअसल राज्यसभा में गुरुवार को एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने देश की टैक्स प्रणाली पर सवाल उठाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की शिकायत कर दी। इस दौरान राघव चड्ढा का ये सवाल था कि टैक्स के बदले देशवासियों को क्या मिल रहा है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहा कि हम भारत में विकसित देशों की तरह टैक्स भरते हैं, लेकिन भारत में सुविधाएं अविकसित देशों की तरह हैं। राघव चड्ढा ने अपने भाषण में जिंदगी के हर पड़ाव पर टैक्स की मार को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि जिस पल एक बच्चा जन्म लेता है, उसी पल से सरकार टैक्स वसूलने के लिए तैयार खड़ी होती है, और जब एक परिवार उसकी मृत्यु पर शोक मना रहा होता है, तब भी सरकार टैक्स वसूलने में पीछे नहीं हटती। आप सांसद राघव चड्ढा ने पहले चरण के बारे में बताया कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखें खुलने से पहले ही टैक्स शुरू हो जाता है। नवजात के लिए वैक्सीनेशन पर 5% जीएसटी, अस्पताल के कमरे का किराया अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो 5% जीएसटी, बेबी केयर आइटम्स पर 5% से 18% तक जीएसटी, जन्म प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन फी और उस पर भी जीएसटी। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि अगर जन्म की खुशी में मिठाई या ब्रांडेड चॉकलेट्स बांटी जाती हैं तो उस पर भी 5 से 28% तक का जीएसटी चुकाना पड़ता है। अपने भाषण में आगे बढ़ते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि किशोरावस्था में टैक्स का बोझ और बढ़ जाता है। राघव चड्ढा ने बताया कि ये जीवन का सबसे मस्त और बेफिक्री का समय होता है। इस उम्र में बच्चा पहला स्मार्टफोन खरीदता है, उस पर भी जीएसटी। अगर फोन महंगा है या विदेशी है तो इम्पोर्ट ड्यूटी, फोन रिचार्ज पर जीएसटी। जीवन के हर पड़ाव पर लगने वाली जीएसटी के बारे में राघव ने अपने भाषण में कहा कि पैदा होने से लेकर एक इंसान की मृत्यु तक जीवन के हर पड़ाव पर जीएसटी लगता है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें काफी कम सुविधाएं मिलती हैं। आपको बता दें कि आप सांसद राघव चड्ढा ने टैक्स की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का भी संसद में जिक्र किया। उन्होंने पूछा, इतना टैक्स देने के बाद सरकार हमें देती क्या है? टैक्स सरकार के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टैक्स हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं या हमारी इकोनॉमी को खा रहे हैं? हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है या बदतर? हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा।